मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। पीछे भी मैं बहुत सारी खबरें लेकर आती रही हूँ, जिसमें सबसे पवित्र रिश्ता जिसको माना जाता है पति और पत्नी का रिश्ता। सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने ही पति की हत्या की साजिश रचे। ये तस्वीरों में आप जो लड़की देख रहे हैं, दिखने में कितनी सुंदर लड़की है। हाल फिलहाल के दिनों की घटना है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मतलब इतनी सुंदर वाइफ अगर किसी को मिले तो वो व्यक्ति उसकी सुंदरता को देखकर ही ऐसे ही वशीभूत रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने खुद अपने जीजा जी के साथ मिलकर अपने ही पति की जो है हत्या की साजिश रच डाली और 6 गोलियां उनके सिर में उतरवा दी। सोचिए क्या उस रिश्ते का अंजाम रहा होगा, क्या उस विश्वास का अंजाम रहा होगा। जी हाँ, हम विस्तार से आपको सारी खबर बताएंगे। घटना दरअसल शुरू होती है इसी साल मई में। जो लड़का है मृतक पंकज कुमार, उनकी शादी रूपा देवी से हो जाती है मई महीने में 2023 में ही। लेकिन शादी से पहले ही जो पंकज कुमार के पिता हैं बलीराम जी, उनके पास फ़ोन आता है कि आप ये शादी मत होने दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान झेलना पड़ेगा, आपके बेटे की जान तक जा सकती है। जब पिता के पास ये बात आती है तो पिता लड़की के पिता से बात करता है, और न सिर्फ पिता से बात करता है बल्कि पंच परमेश्वरों से भी बात करता है और सारी बातें लोगों के बीच में रखता है। फिर सारे जितने भी पंच परमेश्वर थे, गणमान्य व्यक्ति, उनमें ये बात होती है कि इस प्रकार के आगे कोई समस्या नहीं आएगी। आखिरकार रूपा की और पंकज की जो है शादी हो जाती है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जिसकी फितरत जैसी होती है वो बदलती नहीं है। रूपा दिन रात अपने जीजा संतोष कुमार के साथ फ़ोन पर लगी रहती है। सास जब काम की बोलती है तो ऊपर से वो अपनी सास के सिर पे ही आती है। पंकज कुमार वहीं एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, ड्यूटी पर जाते थे, फिर घर आते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति ने कोई भी मोबाइल की सूचना नहीं थी। जीजा ने ही रूपा को एक मोबाइल दिया हुआ था और सिम कार्ड भी दिया हुआ था, जिससे दोनों बातें करते थे और लंबी लंबी बातें जो है चलती रहती थी। क्योंकि पंकज कुमार तो फैक्ट्री में काम करने चले जाते, तो सास देखती थी कि जीजा से जो है बातें कर रही है। हर एक बात घर की जो है रूपा अपने मायके से या जीजा के साथ शेयर करती थी और कहने पर उल्टा उनके ही सिर आती थी। और एक दिन तो ऐसा होता है कि पंकज पर जानलेवा हमला होता है, और जब पिता बलीराम इसकी शिकायत करने थाने चले जाते हैं तो प्रशासन ये कहकर उनको वापस कर देता है कि क्या आप बड़े लोग हो, क्या आप नीतीश कुमार हो जो आपको सुरक्षा दी जाए या फिर आप पर हमला हो। सोचिए हमारे देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर किसी की जान को जोखिम है तो इस प्रकार की जो है बातें उनको सुनने को मिलती है। और आखिरकार वही दिन आ जाता है 28 सितंबर को, जब पंकज कुमार ड्यूटी करके घर वापस आ रहे थे तो उनकी पत्नी रूपा पंकज को बोलती है कि आज आप हेलमेट मत लगा के आइए, आप ऐसे आते हैं खुले बाल लहराते हुए तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, आप हेलमेट बिल्कुल न लगाइए। ये रूपा की मीठी बातें उनकी सुंदरता को लुभाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी जान लेने के लिए थी। और ऐसा ही हुआ, पंकज ने हेलमेट नहीं लगाया और चौक के पास बीच में ही जैसे पंकज कुमार पहुंचे, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनको 6 गोलियां मारी और गोलियां उनके सिर में लगी, जिससे पंकज कुमार की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर जब इस बात का पिता को पता चलता है, चूँकि शक तो पहले ही पुत्र वधू पर था, तो लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हैं। और इससे पहले एक और बात थी कि उनके घर पे शादी के बाद एक और पत्र आता है कि हमने बोला था कि आप गलती मत कीजिए, आप गलती की है, अब भी सुधार सकते हैं, आप अपने बेटे की जो है जान बचाइए, हम आपके दुश्मन नहीं, आपके शुभ चिंतक हैं, आगे आपकी मर्जी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पंकज कुमार की जो है जान चली जाती है, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। फिर इस शादी का, इस रिश्ते का क्या महत्व? अगर किसी की जान ही लेनी है तो ऐसे लोग शादी करते ही क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात यह, हर माँ बाप को पता होता है कि हमारी संतान कैसी होती है। क्या किसी की जान जोखिम में डालना सही है जब उनको अपने जीजा के साथ ही रहना था? और सबसे बड़ी बात निकल कर तो सामने ये आती है कि इसमें जीजा ही सबसे पहले बिचौलिया थे और फिर जीजा ही इस तरह की बातें करते हैं। तो 2 मुँहे सांप वाली ये बातें हो जाती हैं। और उस रिश्ते को क्या कहोगे जिसमें जीजा साली का रिश्ता को इतना पवित्र माना जाता है, हंसी मखौल में लिया जाता है, उसको किसी की जान तक लेने की नौबत आ जाती है।
तो ये रिश्ता जीजा साले का है या कुछ और ही है, वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस प्रकार की पत्नी जो अपने पति की ही जान ले लेती है, 6 गोलियां उनके सिर में उतार देने के लिए सुपारी तक दे देती हैं, तो उनको पत्नी कहोगे या क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय हर।